एडिशनल मेंबर सिस्टम। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं। डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल, लोगों का स्वयं अपने ऊपर शासन करना। लेकिन लोग डायरेक्टली अपने आप को रूल नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम रूल ऑफ द पीपल को इंश्योर करना चाहते हैं, ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सत्ता में मौजूद जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से इनडायरेक्टली अपने आप को रूल कर सकते हैं। इसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते कैसे हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, इन्हें इलेक्ट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग मेथड हो सकता है। इलेक्शन के इन मेथड्स को ही इलेक्टोरल मेथड या इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। कुछ इलेक्टोरल मेथड प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड। कुछ इलेक्टोरल मेथड प्लूरैलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मेथड। लेकिन कुछ इलेक्टोरल मेथड्स ऐसी होती हैं जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी और प्लूरैलिटी दोनों प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स दोनों प्रिंसिपल को कंबाइन करने की कोशिश की जाती है। एडिशनल मेंबर सिस्टम एक ऐसा ही इलेक्टोरल मेथड है जिसे आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा, जो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा है। इस कोर्स में पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन 6 यूनिट्स को मेरे द्वारा 350 से भी अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से डिटेल में कवर किया गया है। कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडिशनल मेंबर सिस्टम का ये जो इलेक्टोरल मेथड है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये 2 अलग अलग इलेक्टोरल मेथड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्टोरल मेथड और दूसरा है प्लूरैलिटी मेथड। प्लूरैलिटी मेथड में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आता है। तो इस इलेक्टोरल सिस्टम को, इस इलेक्टोरल मेथड को समझने से पहले, एडिशनल मेंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, ब्रीफली हमें ये समझना होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्टोरल मेथड फंक्शन कैसे करता है और जो प्लूरैलिटी मेथड है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो इलेक्टोरल मेथड है, वो कैसे फंक्शन करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर जो वोटर्स हैं वो वोट्स किसी कैंडिडेट को नहीं देते। वोटर्स जो है वो वोट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और वोटर्स को इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना होता है। पार्टीज क्या करती हैं? पार्टीज कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार करती हैं जिसे पार्टी लिस्ट कहा जाता है, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट शेयर मिलता है, उस वोट शेयर के अकॉर्डिंग उस पॉलिटिकल पार्टी को जो लेजिस्लेचर है वहां पर सीट्स अलॉट किए जाते हैं और उन सीट्स में पार्टी ने जो कैंडिडेट्स का लिस्ट तैयार किया है, जो पार्टी लिस्ट है, उन लिस्ट से ही कैंडिडेट्स को उन सीट्स में वो अपॉइंट करती है। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्टोरल मेथड। यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के इलेक्टोरल मेथड में जिन भी कंट्रीज में इस इलेक्टोरल मेथड को फॉलो किया जाता है, वहां पर जो कंट्री है उसे डिफरेंट इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं किया जाता। पूरी कंट्री एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी की तरह काम करती है, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं उन्हें वोट जो है वो किसी कैंडिडेट को नहीं देना होता। वोट जो है यहां पर लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट्स मिलते हैं, उनका जो वोट शेयर होता है, उस वोट शेयर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज को लेजिस्लेचर में सीट अलॉट किए जाते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में पूरी की पूरी कंट्री जो है वो एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी की तरह एक्ट करती है। यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद है प्लूरैलिटी मेथड, प्लूरैलिटी सिस्टम, जहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आता है। ये जो इलेक्टोरल मेथड है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जस्ट ऑपोजिट है। यहां पर जिस कंट्री में इस मेथड को, इस इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को जिस कंट्री में अपनाया जाता है, वहां पर उस कंट्री को
डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, जो कंट्री है उस कंट्री को डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स, डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और हर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में कई कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उन्हें इन्हीं कैंडिडेट्स में से इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, इन्हीं कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करना होता है और हर कंस्टिट्यूएंसी से कोई एक कैंडिडेट इलेक्ट होकर आता है जो कि लेजिस्लेचर में एक पर्टिकुलर सीट को फिर ऑक्यूपाई करता है। ये है प्लूरैलिटी मेथड। यहां आपको एक बात याद रखना है, प्लूरैलिटी सिस्टम के तहत, दैट मींस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स का मतलब है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी वोट्स कास्ट हुए हैं उन वोट्स का 50% से अधिक वोट लाने की जरूरत एक कैंडिडेट को नहीं पड़ती। यहां पर एक कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए प्लूरैलिटी ऑफ द वोट्स लाना पड़ता है। प्लूरैलिटी ऑफ द वोट्स का मतलब है कि जितनी भी कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट से अधिक वोट अगर कोई कैंडिडेट लेकर आता है तो वो इलेक्शन का विनर हो जाएगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 5 कैंडिडेट है और इन 5 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट बाकी चारों कैंडिडेट से अधिक वोट लेकर आता है, लेकिन वो जो वोट लेकर आ रहा है वो 50% से भी कम है, इवन इन दिस केस, इस केस में भी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को उस कंस्टिट्यूएंसी का विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो यहां पर हम प्लूरैलिटी ऑफ द वोट्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स की बात नहीं करते। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्लूरैलिटी सिस्टम का इलेक्टोरल मेथड। एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर जिस कंट्री में एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को अपनाया जाता है, उस कंट्री में जो वोटर्स होते हैं उनके पास 2 वोट्स होते हैं। एक वोट वोटर किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए यूज करता है और दूसरा वोट एक वोटर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए यूज करता है। तो एडिशनल मेंबर सिस्टम में हम प्लूरैलिटी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम, इन दोनों इलेक्टोरल मेथड, इन दोनों इलेक्टोरल सिस्टम को कंबाइन करते हैं और वोटर्स के पास यहाँ पर 2 वोट्स होते हैं। एक वोट वोटर किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए यूज करता है और दूसरा वोट वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए यूज करता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि उन कंट्रीज में जहां पर एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को यूज किया जाता है, उन कंट्रीज में जो लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेचर में जो सीट्स हैं, उन सीट्स का एलोकेशन, कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच उन सीट्स का एलोकेशन कैसे होता है। देखिए, जिन कंट्रीज में एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को यूज किया जाता है, वहां पर लेजिस्लेचर के कुछ सीट्स को उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड के थ्रू इलेक्ट होकर आएंगे, और कुछ सीट्स को पॉलिटिकल पार्टीज ने जो पार्टी लिस्ट तैयार किया है, उन पार्टी लिस्ट में जो कैंडिडेट्स का नाम है, उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। देखिए, जब सीट्स के एलोकेशन की बात होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट मिला है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर कितना है। इसके बाद ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होकर आए हैं। अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट शेयर है और उस वोट शेयर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जितनी सीट्स लेजिस्लेचर में मिलनी चाहिए, उस सीट से कम सीट उस पॉलिटिकल पार्टी के फिल हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स के थ्रू जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट होकर आए हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को कुछ एडिशनल सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट शेयर है और उस पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर में जो सीट्स मिले हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस ना हो। ओके, इन दोनों के बीच डिफरेंस ना हो। यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को अपनाया जाता है और उस कंट्री की जो लेजिस्लेचर है वहां पे 100 सीट्स हैं। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में 30% वोट मिलता है। वोट शेयर जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन में वो है 30%। क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिला है, इस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट शेयर है वो 30% है, इसका ये मतलब है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 30 सीट्स जो है वो लेजिस्लेचर में मिलने चाहिए। अब इस पार्टी के कितने कैंडिडेट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं? 15 कैंडिडेट्स। मान लीजिए कि 15 कैंडिडेट्स जो हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं, तो 15 सीट्स
इस पॉलिटिकल पार्टी को मिल गए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर कितना है? 30%। लेकिन इसे सीट अभी कितने मिले हैं? सिर्फ 15 सीट्स मिले हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को 15 सीट्स और अलॉट किए जाते हैं ताकि इस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट शेयर है वो और इस पॉलिटिकल पार्टी को जो सीट्स मिले हैं लेजिस्लेचर में वो दोनों सिमिलर हो जाए। ओके, तो 15 सीट्स और अलॉट किए जाते हैं और फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो पार्टी लिस्ट तैयार किया था उस पार्टी लिस्ट से 15 कैंडिडेट को ये पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर में फिर अपॉइंट करती है और इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो टोटल सीट है लेजिस्लेचर में वो 30 हो जाता है, जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी के वोट शेयर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह एडिशनल मेंबर सिस्टम का ये जो इलेक्टोरल मेथड है ये काम करता है, फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडिशनल मेंबर सिस्टम के इस इलेक्टोरल मेथड को इंट्रोड्यूस करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें दो अलग अलग इलेक्टोरल मेथड्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इन दो अलग अलग इलेक्टोरल मेथड्स को कंबाइन करके एक नए इलेक्टोरल मेथड को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी? देखिए, हर इलेक्टोरल मेथड्स के अपने कुछ मेरिट्स होते हैं और डिमेरिट्स होते हैं। एडिशनल मेंबर सिस्टम के केस में हम क्या करते हैं, हम इन दो इलेक्टोरल मेथड्स, दैट मींस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों इलेक्टोरल मेथड्स में जो मेरिट्स हैं, इनके जो एडवांटेजेस हैं, इन्हें हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और इन दोनों इलेक्टोरल मेथड्स में जो डिसएडवांटेजेस है, इनके जो डीमेरिट्स हैं, उन्हें हम रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को उनके वोट शेयर के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से अधिक अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट लेकर आ रही है, वोट शेयर लेकर आ रही है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है, लेजिस्लेचर में हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में पूरे कंट्री को एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाता है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे लेजिस्लेचर में, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे जो कि उनके बिहाफ पे लेजिस्लेचर में कानून बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, ये डिसाइड करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। लोग यहाँ पर खुद ये डिसाइड नहीं करते कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड करती हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स का एक लिस्ट तैयार करती है जिसे पार्टी लिस्ट कहते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने वोट शेयर के अकॉर्डिंग पार्टी लिस्ट से कैंडिडेट को लेजिस्लेचर में अपॉइंट करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जनरली लोगों के लोकेलिटी से बिलोंग नहीं करते। ओके, लोग जहां पर रहते हैं, जिन एरिया में लोग रहते हैं, उस एरिया से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंग नहीं करते। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिन कंट्रीज में अपनाया जाता है वहां पर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पूरी कंट्री को एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी की तरह यूज किया जाता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों के लोकेलिटी से बिलोंग नहीं करते। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्लूरैलिटी सिस्टम का जो इलेक्टोरल मेथड है, इस इलेक्टोरल मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं, खुद चुनते हैं। यहाँ पर पूरे कंट्री को स्मॉल स्मॉल टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हर कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं जो कि उसी कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो लोग अपने टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जब वोट करते हैं और वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है तो लोगों को लगता है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके लोकेलिटी से ही बिलोंग करता है और इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। लोगों के पास एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है और इसी सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए एडिशनल मेंबर सिस्टम में
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड को इंक्लूड किया गया। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी को उनके वोट शेयर के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को कई कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, न्यूजीलैंड, जापान, इन कंट्रीज में जो लेजिस्लेचर हैं और इन लेजिस्लेचर्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को यूज़ किया जाता है। इंग्लैंड में जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड का पार्ट है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, स्कॉटिश पार्लियामेंट, वहाँ पर 73 सीट्स को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होकर आने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। और बाकी जो 56 सीट्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो कैंडिडेट्स आते हैं, दैट मीन्स पार्टी लिस्ट के थ्रू जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है, उन कैंडिडेट्स के लिए 56 सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये सभी कंट्रीज हैं जहाँ पर एडिशनल मेंबर सिस्टम के इलेक्टोरल मेथड को फॉलो किया जाता है। उम्मीद है कि आपको एडिशनल मेंबर सिस्टम का